हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि हमारे भारत की स्थिति दुनिया में कहाँ पर है। तो मान लीजिए ये अपना एक ग्लोब हो गया। क्या हो गया? ये ग्लोब अगर ग्लोब के बीचों बीच से रेखा गुजारी जाए तो इसे कहा जाता है विषुवत रेखा। क्या कहा जाता है इसे? विषुवत रेखा। इसे इंग्लिश में इक्वेटर लाइन कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में विषुवत रेखा और इंग्लिश में इक्वेटर लाइन। इसके ऊपर का क्षेत्र कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का क्षेत्र कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध नीचे वाला क्षेत्र हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। मतलब ये जो पूरा क्षेत्र दिख रहा है ना, ये दक्षिणी गोलार्ध, और ये पूरा क्षेत्र जो दिख रहा है वो उत्तरी गोलार्ध। और आड़ी लाइनों को अक्षांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षांश। तो आप कहोगे सर हैं ये विषुवत रेखा लिखा, ये अक्षांश नहीं है, ये भी अक्षांश है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? जीरो अक्षांश। क्या कहा जाता है? जीरो अक्षांश। ये ध्यान रखना। अब इस अक्षांश रेखा के ऊपर, जीरो अक्षांश के ऊपर जितना भी क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध। तो हमारा जो इंडिया है ना वो उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, अक्षांश रेखा के ऊपर है। यहाँ पर अपना इंडिया हो गया। ठीक है, यहाँ पर अपना क्या हो गया? इंडिया हो गया। तो अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। अब बात करते हैं देशांतर की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? देशांतर की। चलो, तो पृथ्वी के बीचों बीच से, अच्छा एक बात बताओ, आ से आड़ी, आ से अक्षांश, तो आड़ी लाइनों को अक्षांश कहते हैं, तो आड़ी को क्या कहेंगे? देशांतर। तो बीचों बीच से एक रेखा गुजरी है जिसे हम कहते हैं जीरो देशांतर। क्या कहते हैं? जीरो देशांतर। ध्यान रखना, बीचों बीच से एक रेखा गुजरी है जैसे हम जीरो देशांतर कहते हैं। कभी डिटेल में चर्चा करेंगे कि इसको जीएमटी लाइन क्यों कहते हैं, कैसे इससे पूरी दुनिया का टाइम बनता है। ठीक है, और प्रत्येक देश को कैसे अपना टाइम लेना पड़ता है, और कोई देश मतलब एक टाइम जोन से ज़्यादा भी रख सकता है। तो इसके क्या रीज़न है, क्या शर्तें हैं, ये सारी की सारी बकवास जो भी रहेगी अपन किसी अन्य वीडियो में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, वो ये है कि जीरो देशांतर यानी कि जीएमटी लाइन के इस तरफ का क्षेत्र कहलाता है पूर्वी गोलार्ध। क्या कहलाता है? पूर्वी गोलार्ध। क्या कहलाता है? पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, और इस तरफ वाला क्षेत्र कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध। क्या कहलाएगा? पश्चिमी गोलार्ध। ध्यान रखना, जीएमटी लाइन के यानी कि जीरो देशांतर के उस तरफ वाला पूर्वी और इस तरफ वाला पश्चिमी। मतलब क्या हुआ? इन दोनों को अगर देखें हम, इन दोनों गोलार्धों को, तो हमारा भारत किस गोलार्ध में आता है? जाहिर सी बात है, किस गोलार्ध में आ रहा है? पूर्वी। तो कुल मिला के यहाँ पर दो सवाल बन सकते हैं। ठीक है, क्या बन सकते हैं सवाल? दो। नंबर 1 कि अक्षांशीय दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में है? तो अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में है। और पूछे देशांतरीय दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में है? से भारत पूर्वी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में है। ये चीज़ तो क्लियर हो चुकी होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखते हैं, देखो ये अपनी क्या थी? पृथ्वी। क्या थी? पृथ्वी। अब पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजरी थी जिसे हमने कह दिया था जीरो अक्षांश। क्या कहा था? जीरो अक्षांश। अब थोड़ा सा समझना, यहाँ से जब ऊपर की ओर बढ़ोगे ना तो संख्या बढ़ती जाएंगी, 1 2 3 4 फलाना ढकाना, और कहाँ तक चल जाएंगी? 90 तक। वही का वही सिस्टम यहाँ तक, यहाँ रहेगा 1 2 3 4 फलाना ढकाना, और यहाँ आ जाएगा क्या? 90। मतलब कुल मिला के 90 तक हम जा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारा भारत, हमारा जो इंडिया है, जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ कोई सा मतलब कोई सी अक्षांश लाइन होनी चाहिए, है ना। तो हमारा इंडिया यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक अक्षांश लाइन गुजरती, देखते हैं वो कौन सी है। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब हम चर्चा कर रहे हैं इंडिया की अक्षांश लाइनों की। तो
अगर हम यहाँ प्लस का साइन बनाएं तो ये हो जाएगी पूर्व दिशा, ये हो जाएगी पश्चिम, और ये हो जाएगी उत्तर, और ये हो जाएगी दक्षिण। तो दक्षिण में वह कौन सा बिंदु है जहाँ से भारत स्टार्ट होता है? तो ध्यान रखना दक्षिण में उस बिंदु का नाम है 6.4। हालांकि पॉइंट नहीं पढ़ते इसे, ठीक है, मिनट पढ़ते हैं, ठीक है। और किस गोलार्ध में है हम अक्षांश की दृष्टि से? उत्तरी। तो उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी अक्षांश लिख दो, गोलार्ध मत लिखो। उत्तरी अक्षांश मतलब भारत कहाँ से शुरू होता है? ठीक है, 6.4, पॉइंट नहीं पढ़ते, मिनट पढ़ते हैं उसे। फिर उसके बाद उत्तरी अक्षांश हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि उत्तरी यहाँ से तो स्टार्ट होगा, लेकिन एंडिंग कहाँ है, मतलब कहाँ तक रहेगा, कितने अक्षांश के बाद हम जाएंगे तो हमें भारत नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना इसका आंसर रहेगा 37 मिनट 6 उत्तरी अक्षांश। क्या रहेगा? उत्तरी अक्षांश। क्या रहेगा? उत्तरी अक्षांश। उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे। कहाँ से? ऐसे दशमलव में याद रख लेना, 6.4 से 37.6 तक, 6.4 से 37.6 तक। अब देखते हैं कि पूरब की बात करें, पूरब और पश्चिम में, पूरब और पश्चिम में कहाँ से इंडिया शुरू होता है और कहाँ एंड होगा। तो इंडिया जहाँ से शुरू होता है, पहली चीज़ तो ये क्लियर करो कि किस गोलार्ध में है। देशांतरीय दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में? पूर्वी। तो भारत स्टार्ट होता है 68 में ही पढ़ लो, आसान हो जाएगा। 68.7 पूर्वी देशांतर से, पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर तक, पूर्वी देशांतर तक, ठीक है। तो कितना हो गया? 68.7 पूर्वी देशांतर से, ठीक है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से, ठीक है, 97.25 पूर्वी देशांतर तक ये भारत का विस्तार रहेगा, ठीक है। अक्षांश और देशांतर दृष्टि से मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं कि भारत की लंबाई चौड़ाई क्या है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं भारत की लंबाई चौड़ाई की अगर बात करें तो मैं एक प्लस और बना दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, एक प्लस और बना दे रहा हूँ। तो ये दिशा उत्तर है और ये दिशा दक्षिण, ये पूरब ये पश्चिम। तो उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम, एक ही बात है, ठीक है। ये हो गया उत्तर, पूरब, पश्चिम और यहाँ दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण जो भारत की लंबाई है वह है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, ठीक है। और पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब जो भारत की लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर। तो कितनी हो गई बताओ जरा? उत्तर से दक्षिण 3214, पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम 2933, ठीक है। याद रख पाओगे? 2933, 3214, पूरब पश्चिम 2933, उत्तर दक्षिण 3214, ठीक है। यहाँ तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलो एक प्लस और बनाते हैं, एक प्लस और बना दिया मैंने। अब एक प्लस और बना दिया तो देखते हैं कि भारत के आखिर वो कौन से पॉइंट हैं जहाँ से भारत मतलब समाप्त हो जाता है, उसके आगे भारत की सीमाएं नहीं होती। तो चलो उनको भी देख लेते हैं। चारों दिशाओं में 4 पॉइंट और बीच वाला देखना है तो वो भी कर लेंगे अपन, ठीक है। तो हम अगर उत्तर की बात करें तो उत्तर में लद्दाख में स्थित है यह पॉइंट, इसका नाम है इंदिरा कॉल। क्या नाम है? इंदिरा कॉल। कहाँ पर है? लद्दाख। लद्दाख कहाँ पर स्थित है? लद्दाख। और अगर दक्षिण की बात करें तो इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? बोलो। इंदिरा पॉइंट, ठीक है, याद रख पाओगे इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ पर है? ये ग्रेट निकोबार में, मतलब निकोबार द्वीप समूह है ना, उसमें बहुत सारे आइलैंड्स हैं, उनमें से जो सबसे बड़ा है उसका नाम है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार, निकोबार, ठीक है। ये कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार। अब देखते हैं पूर्वी। पूर्वी तो पूर्वी कैसे याद करोगे? देखो
एक न्यूजीलैंड का शायद पक्षी है जिसका नाम है कीवी, उसी से याद रख लेना। कैसे याद रखोगे? कीवी, कीवी थू, ठीक है। कैसे? कीवी थू, कैसे याद रखो? कीवी थू। अपन किसी को देखकर मतलब घृणा टाइप नहीं आती है यार थू, तो वैसे याद रख लेना कीवी थू। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। याद रख पाओगे? अरुणाचल प्रदेश। अब बात करते हैं पश्चिमी बिंदु की। तो यहाँ पर है सरक्रीक पॉइंट, सरक्रीक पॉइंट। गौर माता और लिख लो, ठीक है। क्या नाम है? सरक्रीक पॉइंट, गौर माता। दो में से एक कोई सा भी याद रख लो, और दो ही रख लोगे तो क्या चला जाएगा, ठीक है। अब ये राज्य कौन सा है? राज्य की अब बात करें तो गुजर गई जो रात अर्थात गुजरात, ठीक है। क्या है? गुजरात। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। एक बार और समझा दे रहा हूँ। देखो अक्षांश की अगर बात करें तो 6.4 उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश तक है भारत। फिर उसके बाद देशांतर की बात करें तो 87.7 पूर्वी देशांतर से, ठीक है, 97.25 पूर्वी देशांतर तक है। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ अगर मैं बात करूँ तो उत्तरी पॉइंट लद्दाख में इंदिरा, नीचे इंदिरा पॉइंट, पूर्वी किबिथु अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिमी सरक्रीक पॉइंट या गौर माता। तो ये आसानी से याद हो जाएगा। एक काम कीजिए, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत की लंबाई चौड़ाई तो हो गई, और देखते हैं जल सीमा कितनी है, स्थल सीमा कितनी है, ठीक है, कोस्टल एरिया क्या है, और उसके बाद किन किन देशों से सीमा लगती है, कितने किलोमीटर लगती है, तो इसकी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना इंडिया। मुझे पता मैं अच्छा नहीं बना पाऊँगा, तो कृपया ऐसी कमेंट मत करना ताकि लज्जित होना पड़े, ठीक है। तो ये अपना इंडिया हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? अपना इंडिया, ठीक है। ये क्या हो गया? अपना इंडिया। अब सुनना, ध्यान से सुनो। इंडिया हो गया। अब देखते हैं कौन कौन से देश हैं हमारे यहाँ, हमारे पड़ोसी देश। तो सबसे पहले ये हो गया भूटान, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। क्या कहते हैं इसे? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। और ये हो गया अपना नेपाल, जिसे बचपन से अपन ने पाला है। क्या हो गया? नेपाल। क्या नाम रखो, क्या नाम है इसका? नेपाल। फिर यहाँ अपना पोता, पोता क्या है? ये अपना पोता। नाम है इसका बांग्लादेश। क्या नाम है? बांग्लादेश, ठीक है। यहाँ पर है म्यांमार। ये पूरा क्षेत्र समझ लेना, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? म्यांमार। क्या नाम हो जाएगा? म्यांमार। फिर उसके बाद ये अपना चमगादड़ महाराज, नाम है चीन, ठीक है। क्या नाम है? चीन। फिर उसके बाद ये चीन की सीमा यहाँ तक लगेगी, और यहाँ से अपना पिल्ला, इसे मत भूलना, ठीक है। पिल्ला मीन्स पाकिस्तान। यहाँ से अपना क्या हो जाएगा? पिल्ला, यानी कि पाकिस्तान, ठीक है। तो ये इतने देश हैं जिनसे हमारी स्थलीय सीमा लगती है। अच्छा हाँ, एक और रह गया, जलेबी। कौन सी? अफगानिस्तान, ठीक है। क्या है? अफगानिस्तान। अब देखते हैं इनकी सीमा कितने कितने किलोमीटर लगती है। तो इतने देश हमारे भारत से टच होते हैं, ठीक है। इतने देश हमारे भारत से क्या होते हैं? टच होते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं तो हमारी जो कुल स्थलीय सीमा है, कुल स्थलीय सीमा यहाँ पर लिखते जा रहा हूँ मैं, देखिए, कुल स्थलीय सीमा, कुल स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा, कुल स्थलीय सीमा ये है 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। याद रख पाओगे? कुल स्थलीय सीमा हमारी 15,200 किलोमीटर। 15 लिख देना, पर 200 खत्म हो गया। 15,200 किलोमीटर। फिर दूसरा नंबर, अब पूछोगे सर कुल स्थलीय सीमा बता दी तो जलीय और बता दो, वो लिखा ही लो लगे यहाँ, ठीक है। जलीय सीमा, कुल जलीय सीमा, कुल जलीय सीमा, जलीय सीमा की अगर बात करें तो ये रहेगी हमारी 7516 किलोमीटर। कितनी है? 7516 किलोमीटर। कितनी? 7516 किलोमीटर। देखिए जलीय सीमा अगर आपको याद है तो आपको एक चीज़ और याद रखनी पड़ेगी, वो है तटीय सीमा। क्या है? तटीय सीमा, तटीय सीमा।
अब तटीय सीमा, देखो तटीय सीमा एक अलग चीज है, जलीय सीमा एक अलग चीज है, ठीक है। तटीय सीमा में हम इस तटों की लंबाई को देखते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा हो जाएगा अपना गुजरात का तट, दूसरा सबसे बड़ा हो जाएगा अपना आंध्र प्रदेश का तट, सबसे छोटा हो जाएगा अपना गोवा महाराज, ठीक है। तो तटीय सीमा एक अलग चीज है, तो इसकी जो लेंथ है वो 6100 किलोमीटर है। और हम जल सीमा की बात पूरा का पूरा एक वीडियो बना देंगे इस पर, ठीक है। मतलब ये 3 प्रकार से बटी होती है, ठीक, टेरिटोरियल सी वगैरह, तो ये सारी की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ इतना समझ लो, कुल जलीय सीमा 7516 किलोमीटर, तटीय सीमा 6100 किलोमीटर, ठीक है। और कुल स्थलीय सीमा की अगर बात करें तो 15200, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं हमारे पड़ोसी देशों की, ठीक है। तो नंबर 1 यहीं से स्टार्ट कर देते हैं अपना पिल्ला, यानी कि पाकिस्तान, ठीक है, यानी कि पाकिस्तान। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की अगर बात करें तो इससे सीमा लगती है हमारी, ऐसे याद रख रहे हैं, देखो 3 3 3 3, बस थोड़ा चेंज करना है, सेकंड 3 को हटा के 2 कर देना, बस तुम्हें याद हो गया। कितनी है? 33 23। फिर उसके बाद आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, चलो 5वां नंबर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की अगर बात करें, अफगान अकेले लिख दे रहा हूँ मैं, अफगान, ठीक है, मात्र 106 किलोमीटर, जो भी पीओके से लगता है, ठीक है। अब पीओके क्या है, एलओसी क्या है, एलएसी क्या है, क्या हुआ था उस समय, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, ठीक है, एक सेपरेट वीडियो बना देंगे और कभी फिर चर्चा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ अफगानिस्तान की बात करें तो 106 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद अगला है चीन, चाइना, ठीक है। अगला कौन सा है? चीन। अगर चीन की बात करें तो 3488, कितनी है? 3488 किलोमीटर, ये हमारी चीन से सीमा लगती। मैकमोहन रेखा है, ठीक है, और ये डूरंड रेखा, तो इनकी चर्चा करेंगे बाद में। ये रेड क्लिफ रेखा है, कैसे है, कब बनी, ठीक है, तो उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। फिर आगे बात करें नेपाल। नेपाल की बात करें तो नेपाल से हमारी सीमा 1751 किलोमीटर की लगती है। कितनी लगती है? 1751। फिर उसके बाद आ जाओ भूटान। कौन सा देश है? भूटान। भूटान से एक कम 700, यानी कि 699, एक कम 700, कैसे याद रखोगे? एक कम 700, एक कम 700 किलोमीटर की सीमा लगती। फिर उसके बाद अगले देश की अगर हम बात करें तो म्यांमार से भारत की सीमा 1643 किलोमीटर लगती। 1643 किलोमीटर, कितने? 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर, ठीक है। तो ये भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है और अक्सर पूछता ही रहता है। फिर उसके बाद 10वां नंबर है, 10वां नंबर हो जाएगा अपना बांग्लादेश। बांग्लादेश कौन है? रिश्ते में हम इसके बाप के भी बाप हैं, ठीक है, समझिए। मतलब ये किससे टूट के अलग हुआ? पाकिस्तान किससे टूट कर हुआ? अपन से। तो ये अपना रिश्ते में क्या हुआ? होता। तो याद रखना कितना? 3 कम 4100, 3 कम 4100 मतलब 4097 किलोमीटर। कितना? 4097 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं हुई होगी। एक बार और रिवाइज करा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। हमारी कुल स्थलीय सीमा कितनी है? कुल स्थलीय सीमा 15200 किलोमीटर, 15200 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद कुल जलीय सीमा कितनी है? तो 7516 किलोमीटर, मतलब 7516 किलोमीटर। फिर कुल तटीय सीमा 6100 किलोमीटर। फिर उसके बाद बात करें कि पाकिस्तान से कितनी सीमा लगती है, तो 33-23। फिर उसके बाद अफगानिस्तान से सबसे कम मात्र 106 किलोमीटर, जो पीओके में लगती है। फिलहाल अभी की कंडीशन अगर देखें ना, हालांकि पीओके अपना अपन ले लेंगे आज नहीं तो कल, तो वो तो लगती है, ठीक है, लगती है वो तो, है ना। तो फिर उसके बाद चीन की अगर बात करें तो चीन से लगती है 3488 किलोमीटर, ठीक है, 3488 किलोमीटर। फिर उसके बाद अगर हम बात करें नेपाल महाराज की तो 1751। भूटान की अगर बात करें तो एक कम 700, एक कम 700 मतलब 699। म्यांमार की बात करें तो 1641, ये भी ध्यान रखना। और बांग्लादेश की बात करें तो 4097, ठीक है। तो ये हमने बेसिक चीज़ें आपको बता दी हैं, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। भारत की लंबाई कैसी है, मतलब लंबाई कितनी है, चौड़ाई कैसी है, कितनी है। अब बात करते हैं आकृति कैसी है हमारे भारत की। क्या
आकृति। आकृति तो इसे चतुष्कोणीय या चतुष्फलकीय कहा जाता है। तो मैं यहाँ चतुष्कोणीय लिख दे रहा हूँ। कैसी आकृति है? चतुष्कोणीय। ये हमारे भारत की क्या है? आकृति है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। ठीक है, और आगे आप खुद ही बता दीजिए कि कौन से टॉपिक पर आपको डीप एनालिसिस वाली वीडियो चाहिए। ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।